क्या हो रहा है? हवन। कौन कर रहे हैं? हाँ, इसमें तो लिखा है श्री रामचंद्र जी। मोर पंख नहीं है ना जी, कृष्ण जी भी करते हैं, उनमें मोर पंख होता है। तो भगवान राम भी यज्ञ करते थे, भगवान कृष्ण भी करते थे, तो हम भी करें, ठीक है ना। भगवान कृष्ण भी, भगवान राम भी गायत्री मंत्र का जप करते थे, ओम का जप करते थे, ध्यान करते थे, हम भी करें, ठीक है ना। ओम परमात्मा का मुख्य नाम है। तो आइए सब लोग मिल करके जिस काम को भगवान राम, भगवान कृष्ण करते थे, उसी काम को हम भी करेंगे। सबसे पहले ईश्वर के मुख्य नाम ओम का 3 बार उच्चारण करेंगे और 3 बार गायत्री मंत्र का जप करेंगे। फिर हम सत्संग को आरंभ करेंगे। सीधा बैठिए, आँखों को कोमलता से बंद करिए, लंबा गहरा श्वास भरिए। फिर श्वास भरिए। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रभु ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ असतो मा सद्गमय, ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय, ॐ मृत्योर्मामृतं गमय, ॐ आनन्दः, ॐ आनन्दः, ॐ आनन्दः। बोलेंगे, हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं, हमें भी आनंद दीजिए और इसके लिए हमें असत्य मार्ग से, अधर्म के मार्ग से दूर कराइए तथा सत्य मार्ग में, वेद मार्ग में, धर्म मार्ग में आगे बढ़ाइए। हे प्रभु, हमारी अविद्या को, अविवेक को नष्ट कराइए और हमें विद्या दीजिए, विवेक दीजिए एवं जन्म मरण आदि समस्त दुखों से छुड़ा करके आपके मोक्ष पद में
स्थान दिलाइए, आपके मोक्षानंद का पान कराइए। हे प्रभुदेव, हे दयानिधान, इसके लिए हम प्रत्येक दिन प्रातः सायं आपकी उपासना कर सकें, यज्ञ आदि धर्म कार्य का अनुष्ठान कर सकें, स्वाध्याय सत्संगमय श्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर सकें, ऐसी शक्ति दीजिए, ऐसा ज्ञान विज्ञान दीजिए और उत्तम स्वास्थ्य दीजिए। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। मंच पर विराजमान सम्मान के योग्य विद्वद्गण, आज के यज्ञ के ब्रह्मा जी और सभी धर्म प्रेमी वेद प्रेमी यजमान महानुभावों, वंदनीय पूजनीय श्रद्धामयी मातृशक्ति और गुरुकुल बरौना के बहुत ही सौम्य सरल स्वभाव वाले हमारे ब्रह्मचारी गण, आज हम विषय रखते हैं कि संसार में रहते हुए संसार पति की ओर कैसे बढ़ें, संसार में रहते हुए संसार पति से कैसे मिलें। तो क्या आप संसार पति से मिलना चाहते हैं, संसार पति की ओर बढ़ना चाहते हैं? जो जो संसार पति से मिलना चाहता है, उसकी ओर बढ़ना चाहता है, ऊंचा करो हाथ थोड़ा। ठीक बात है, सब चाहते हैं। तो अब ये बात है जी, क्या केवल चाहने से कोई बात बन जाती है या कुछ करना पड़ता है? कुछ करना पड़ता है। तो क्या क्या करने से आप संसार पति से जल्दी मिल सकते हैं, उसकी ओर बढ़ सकते हैं, वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा, हमारा काम रास्ता बतलाना है। जैसे आचार्य जी ने कहा कि रोज यज्ञ करो, रोज नहीं कर पाते हैं सप्ताह में एक बार करो, सप्ताह में एक बार नहीं कर पाते हैं पक्ष में एक बार करो, पूर्णिमा और अमावस को, है ना। और इतना भी नहीं कर पाते हैं तो फिर नहीं मामा से क्या बोलते हैं उसको, हाँ बस 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 समझ गए आप। तो उस स्थिति में महीने में एक बार है वो, लेकिन वो स्थिति आदर्श नहीं है। जो स्थिति आदर्श है मैं बताऊं आपको, 5 काम रोज करने चाहिए, 5 काम रोज। अगर आप गृहस्थ में रहते हुए भी, संसार में रहते हुए भी ईश्वर की ओर बढ़ना चाहते हैं तो 5 काम तो रोज करने हैं, साथ में एक काम और आपको जोड़ना पड़ेगा और एक काम को छोड़ना पड़ेगा। 5 काम में एक काम को जोड़ना पड़ेगा और एक काम को जो एक्स्ट्रा है, इन 5 कामों से नहीं, वो अतिरिक्त एक काम है, उसको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है जी। तो क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले देखो, जो संसार का सर्वश्रेष्ठ कार्य है, सबसे उत्कृष्ट कार्य है, सबसे बड़ा कार्य है, जो संसार का सबसे महान कार्य है, उस कार्य को करना पड़ेगा और करना चाहिए भी, करना चाहिए ना। तो संसार का सबसे महान कार्य क्या है बताइए मुझे? यज्ञ करना। अच्छा, यज्ञ करना अच्छी बात है, यज्ञ करना सबसे श्रेष्ठ कार्य है। कहा भी गया है, यज्ञो वे श्रेष्ठतमम कर्म। लेकिन यज्ञ कितने प्रकार का होता है? हाँ जी, वो तो 5 महायज्ञ है, वो 5 महायज्ञ की बात। हाँ, बहुत बड़े यज्ञ 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा जी? हाँ, उसको बोलते हैं, देखिए, आत्मयज्ञ
और द्रव्य यज्ञ अथवा देव यज्ञ। क्या कहते हैं? आत्मयज्ञ और देव यज्ञ अथवा द्रव्य यज्ञ। तो फिर प्रश्न आया, दोनों यज्ञ हैं कि आत्मयज्ञ श्रेयान व द्रव्य यज्ञ श्रेयान, कि आत्मयज्ञ करने वाले बड़े हैं या द्रव्य यज्ञ करने वाले बड़े हैं। तो आत्मयज्ञ में क्या करना पड़ता है? आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए हम जो ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं, उसको ही आत्मयज्ञ कहते हैं। अपनी आत्मा को परमात्मा में मग्न करने के लिए हम जो प्रयास करते हैं, ठीक है जी, जो ईश्वर के गुण कर्म का चिंतन करते हैं और फिर उनके गुणों को धारण करते हैं और उसके स्वरूप में एकदम मग्न हो जाते हैं, इसका नाम है आत्मयज्ञ। जैसे कि ईश्वर का स्वरूप क्या है? आनंद स्वरूप है, ठीक है। और क्या स्वरूप है ईश्वर का? ईश्वर आकाश स्वरूप है, आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त है और आनंद में मग्न होकर व्याप्त है। अब देखिए, ये आकाश किसे कहते हैं? आकाश माने क्या समझते हैं आप लोग जी? जो सर्वत्र विद्यमान हो। ये सामने भी देख रहे हैं जो खाली स्थान है, ये आकाश है। ऊपर भी आकाश है और यहाँ तक कि हर पदार्थ के अंदर आकाश भरा हुआ है। आकाश माने अवकाश, खाली स्थान, ठीक है। तो ये खाली स्थान है, इसीलिए हम यहाँ पर बैठ पाए हैं, है ना। जो आकाश है वो अचल है, कहीं चलायमान होता नहीं है, सभी जगह आकाश भरा हुआ है, कहाँ जाएगा वो? तो जैसे आकाश सर्वत्र परिपूर्ण है, सब जगह विद्यमान है, ऐसे ही परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। हमको बैठने का स्थान दिए हुए हैं। हम किसके अंदर बैठे हैं? ईश्वर के अंदर बैठे हैं। याद रखिए, हमारे चारों ओर ईश्वर विद्यमान है, विराजमान है, अंदर भी है और बाहर भी है। ये अनुभूति करना। और जैसे ईश्वर न्यायकारी हैं, दयालु हैं, ठीक है, परोपकारी हैं, तो ईश्वर के गुणों को धारण करना। ईश्वर में आनंद है तो हम भी उसके आनंद में मग्न हो जाएं। ईश्वर के आनंद को ग्रहण करना, धारण करना। तो ये ईश्वर की उपासना, कि ईश्वर के स्वरूप में मग्न हो जाना, ईश्वर के स्वरूप का चिंतन करते करते ईश्वर में लीन हो जाना, माने मग्न हो जाना। ये कहा जाता है जैसे पानी में डुबकी लगाते हैं ना जी, वैसे ईश्वर में डुबकी लगाना, अपने को अनुभव करना कि मैं ईश्वर के अंदर डूबा हुआ हूँ। यह है आत्मयज्ञ। तो ये संसार का सबसे बड़ा काम है। अगर आप संसार में रहते हुए संसार पति से मिलना चाहते हैं तो ये काम तो रोज करना ही पड़ेगा, सुबह शाम रोज करना पड़ेगा। और इसके लिए सबसे सरल उपाय है ओम का ध्यान। वेद में कहा है ओम क्रतो स्मर। क्या कहा है? हाँ। और कहा है युग दर्शन में तस्य वाचकः प्रणवः, कि ईश्वर का निज नाम, मुख्य नाम क्या है? ओम है। तो इसी ओम नाम से परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। उद्गीतम उपासित कहा है। उद्गीत, ओम माने उद्गीत, जिसका उच्च स्वर से भी गान किया जाता है और मन में भी जिसका मनन किया जाता है, वो ओम परमात्मा का मुख्य नाम ओम है। और गायत्री मंत्र में इसी ओम परमात्मा की ही उपासना है। गायत्री मंत्र में अलग कोई भगवान की उपासना नहीं है, ठीक है जी। तो ये पहला क्या हो गया? ब्रह्म यज्ञ, जिसको आपने आत्मयज्ञ कहा है। ये क्या है जी? ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। ब्रह्म मन सबसे महान यज्ञ ये है। तो संसार का सबसे बड़ा काम क्या हो गया? परमात्मा का ध्यान करना, ब्रह्म यज्ञ करना, संध्या उपासना कहें, ध्यान करें, कहें, एक ही बात है। तो अब आपसे पूछता हूं, कितने लोग हैं जो रोज सुबह शाम नियमित रूप से ओम का जप करते हैं और गायत्री जप करते हैं, ईश्वर उपासना करते हैं? ऊंचा करो हाथ थोड़ा। हाँ, माने बहुत ही कम हाथ ऊंचा हो रहे हैं जी। 3:30 बजे करो जी। हाँ, तो अब देखिए,
जो जो नहीं किए हैं या नहीं कर रहे हैं, आचार्य जी ने दक्षिणा अपनी मांग ली कि आपको रोज हवन करना है, और जो दक्षिणा मेरी होगी वो थोड़ी बड़ी होगी। देखो ये भी कहा गया है, बिना दक्षिणा के कोई भी यज्ञ सफल नहीं होता। आचार्य जी मृत कहा गया है, बिना दक्षिणा के जो यज्ञ कैसा होता है, मृत होता है। तो आचार्य जी ने तो सस्ता में आपको निपटा दिया कि संकल्प कर लो बस, ठीक है। लेकिन यज्ञ के साथ में कोई दक्षिणा भी, द्रव्य की दक्षिणा भी होनी चाहिए। वो गुरुकुल में जमा करेंगे आप, वो पर्ची कटवाएंगे, ठीक है जी। जो दक्षिणा है वो द्रव्य से भी होनी चाहिए, कुछ राशि भी दें। तो गुरुकुल में कुछ सहयोग करें, दान करें, ये दक्षिणा गुरुकुल के लिए, ठीक है जी। और जो हम विद्वान बैठे हैं, हमको भी कुछ दक्षिणा दें। तो हम आपसे मांगते हैं व्रत और संकल्प, इसको पूर्ण करें, ये हमारी दक्षिणा ये होगी। तो सबसे पहला क्या करना है आपको, रोज सुबह शाम ईश्वर का ध्यान करना है, ओम और गायत्री मंत्र का जप करना है, एक काम। दूसरा काम जो आचार्य जी ने कहा था, रोज हवन करना है, यज्ञ करना है। देखिए यज्ञ काम में, यज्ञ करने में दो काम करने होते हैं जी, जो है ना हवन। हवन शब्द जो है क्या कैसा बनता है, हु दाना दानयो से हवन बनता है। जहाँ दान और आदान माने कि देना और लेना दोनों होता है, वह हवन कहलाता है। तो हवन करते हैं, आपने दान दिया यज्ञ कुंड में, घृत है, सामग्री है, या आपने उसमें आहूत कर दिया, आपने दान किया, और बदले में सुगंधी पुष्टि, ठीक है, ये जो वायु है सुगंधित हो जाए, शरीर पुष्ट हो जाए, स्वस्थ हो जाए, निरोग हो जाए, तो आप यज्ञ के बदले में क्या प्राप्त करते हैं, सुगंधि प्राप्त करते हैं, पुष्टि प्राप्त करते हैं, उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं, दीर्घ आयु प्राप्त करते हैं, और फिर शरीर छोड़ने के बाद स्वर्ग प्राप्त करते हैं। ये है, अगर देंगे तो पाएंगे, सीधी बात है जी। आप में से किसान कितने लोग हैं जो खेती करते हैं? हाँ, खेती वाले भी हैं ना जी। अब आप बताओ, जो किसान करते हैं, किसानी करते हैं, खेती करते हैं, किसान भाई हैं, जो आप बीज धरती में बोए होंगे उसका तो फसल काटेंगे जी, है कि नहीं? आपने बोया है मान लीजिए गेहूं, तो गेहूं काटेंगे, और आपने कुछ बोया ही नहीं तो फसल कैसे पाएंगे? नहीं पाएंगे, काट नहीं पाएंगे। और अगर आप इमली बोते हैं तो इमली प्राप्त करेंगे, आंवला प्राप्त नहीं करेंगे, ठीक है ना। आप गन्ना बोए हैं तभी गुड़ प्राप्त कर सकते हैं। मतलब जो आदमी जो बोता है वही पाता है, वही फसल काटता है, ये नियम है। तो आप जो दिए होंगे परमात्मा को, परमात्मा आपको वही देगा, वही वापस करेगा, याद रखिएगा। जो जीवन भर मान लीजिए 1,00,000 रुपए का पुण्य किया है, तो वो जन्म से ही 1,00,000 रुपया प्राप्त करके संसार में आएगा, अर्थात लखपति परिवार में आएगा। अगर आपने 1 करोड़ का दान दिया है तो आप सीधे जन्म से ही करोड़पति परिवार में आएंगे, 1 करोड़ के वारिस बन करके आएंगे। आपको जन्म से 1 करोड़ का मालिक आपको बना दिया जाएगा, बन जाएंगे आप। तो जो आप देंगे वही पाएंगे, सीधी बात है। तो रोज यज्ञ करेंगे, वायु को शुद्ध करेंगे, जल को शुद्ध करेंगे, जो है ना पर्यावरण, इसको शुद्ध करेंगे, तो आप भी ऐसे शुद्ध पर्यावरण, शुद्ध वायु, शुद्ध जल प्राप्त कर पाएंगे, इसका उपयोग कर पाएंगे। और अगर रोज हवन नहीं करेंगे तो आप इसके लाभ से वंचित रह जाएंगे, ये संसार से पूरा लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। तो एक तो यज्ञ करें, ठीक है जी। पहला क्या करें, ईश्वर का ध्यान करें, योग करें, उपासना करें, पहला काम। दूसरा काम क्या करेंगे, यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, ठीक है जी। ईश्वर के कार्य में कुछ सहयोग देंगे भी, और बदले में ईश्वर से वरदान प्राप्त भी करेंगे।
ठीक है। कभी आप ईश्वर को ऋणी कर सकते हैं क्या? कोई ईश्वर को कर्जदार ऋणी बना सकता है क्या? नहीं। तो आप जो हवन कर रहे हैं ये कार्य किसका कर रहे हैं? ये कार्य ईश्वर का है। ईश्वर ने कहा है कि वातावरण को शुद्ध करने के लिए, संसार में सुख पाने के लिए, संसार वालों को सुखी करने के लिए यज्ञ करो, रोग मिटाने के लिए यज्ञ करो, उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त कराने के लिए यज्ञ करो, परमात्मा ने कहा है। तो जो अगर आप यज्ञ करते रहेंगे तो ईश्वर की आज्ञा का पालन करते रहेंगे। तो जो उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, उसका काम कर रहे हैं, अब उसका काम कर रहे हैं तो क्या आपको ईश्वर उसकी जो मजदूरी है नहीं देगा? देगा ना जी। एक सेठ के यहाँ कोई नौकर काम करता है तो बदले में उसको क्या मिलता है? पैसे मिलते हैं, सीधी बात है। ऐसे आप जो यज्ञ कर रहे हैं ये काम तो ईश्वर का है और वो इस संसार का सेठ है, संसारपति है। तो जो उसका काम करेंगे तो बदले में आपको जरूर 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 और फिर मानव चोला प्रदान करेगा। ये है। तो जो आप लोग मानव बनना चाहते हैं तो ये 5 काम जरूर करें। एक काम और जोड़ करके छठा काम बताऊंगा मैं। तो 2 काम तो ये हो गया जी। पहला क्या करेंगे? रोज सुबह शाम ईश्वर का ध्यान करेंगे, दूसरा यज्ञ करेंगे, और तीसरा है माता पिता की सेवा करेंगे। माता पिता जो आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करेंगे, सम्मान करेंगे, सत्कार करेंगे। लेकिन एक बात और याद रखिए, सेवा तो कर रहे हैं लेकिन कभी कभी उनका अपमान भी हो जाता है ना? तो कभी उनका अपमान नहीं करेंगे। माता पिता जो वृद्ध हैं और भी जो दादा हैं, दादी माँ, जो भी बड़े घर में हैं, अगर वो कोई कठोर कहते हैं, बार बार रुकते हैं, टोकते हैं, उनको भी सहन करना तप कहलाता है। आप उनको प्रत्युत्तर मत देवें। कुछ रोक टोक करते हैं, कुछ समझाते हैं, आप क्या बोलते हैं? या दादाजी आपको भी समझ नहीं है दुनिया की बातें, आप चुपचाप बैठे रहें, अपना काम करें, बस खाए पिए, भोजन करें, हमको रोक टोक ना करें। ये आपने दादाजी को डांट दिया, ये अच्छी बात नहीं है। वो कुछ भी कहते हैं आपके हित में कहते हैं तो उनकी बात को सहन करें, सेवा करें उनकी। श्रवण कुमार हमारा आदर्श है ना, श्रवण कुमार। माता पिता की भक्ति करने के लिए हमारा आदर्श महापुरुष कौन है? श्रवण कुमार। तो ऐसे आप उनकी सेवा करें, माता पिता की, कभी उनका अपमान न करें। ये पितृयज्ञ है। पहला क्या था? ब्रह्म यज्ञ। हाँ जी, जो ईश्वर को उपासना करते हैं उसका नाम क्या है? ब्रह्म यज्ञ। जो यज्ञ जो हवन करेंगे इसका नाम क्या है? देव यज्ञ। और जो माता पिता की सेवा करेंगे इसका नाम क्या है? पितृयज्ञ। और चौथा है बलि वैश्वदेव यज्ञ, कि रोज आप जो भी घर में अन्न पकाते हैं, प्रथम हिस्सा उसका गौ माता के लिए निकाल दें और अंतिम हिस्सा कुत्ता आदि के लिए निकाल दें, अन्य पशु पक्षी निकाल दिए। और हवन रोज हो रहा है तो 10 आहुति यज्ञ में रोज प्रदान करें। वो है बलि वैश्वदेव यज्ञ की आहुति। 10 आहुति होती है, घी की दें, भात की आहुति दें, बिना नमक वाला उसमें दे सकते हैं। कोई मिष्ठान्न की आहुति दें, खीर दें, हलवा दें, कुछ भी दें, बिना नमक वाला होना चाहिए। हाँ जी, खट्टा भी ना हो, खट्टा भी हो, नमक भी ना हो, बासी सड़ा गला भी ना हो, शुद्ध हो, सात्विक हो, उसकी आहुति प्रदान करें। ये 10 आहुति होती है। यह है बलि वैश्वदेव यज्ञ। तो पहला क्या हो गया? ब्रह्म यज्ञ, दूसरा देव यज्ञ, तीसरा पितृयज्ञ, तीसरा पितृयज्ञ, चौथा बलि, हाँ, और पांचवा क्या है? अतिथि यज्ञ, कि कोई भी अतिथि आ जाए घर में उनका सत्कार करना, सम्मान करना, ये नियम है। और अतिथि नहीं आते हैं तो आप उनके पास स्वयं जाओ। जैसे कि अब इतने विद्वान बैठे हैं, आचार्य जी बैठे हैं, अब हम हर दिन तो आपके यहाँ कोई विद्वान नहीं आ सकते, न हम आ सकते हैं न आप हमारे पास आ सकते हैं। हमारे आचार्य प्रदीप जी हैं, आपके हर दिन तो नहीं आ सकते, भले पास के आप होंगे, फिर भी उनके अपने काम हैं। तो इसका उपाय क्या है?
जो अतिथि यज्ञ कैसे होगा, आप उनके पास में आए और बोले आचार्य जी ये लीजिए, हमारे ओर से साल भर का भोजन आपको हम प्रदान कर रहे हैं, सीधा एक बार में आ जाओ और साल भर का खर्च पूछ लो एक ब्रह्मचारी का, आचार्य जी का, जिसका भी आप, और साल भर का खर्च उनको आप एक बार में ही दे जाओ कि आपके लिए ये भोजन का खर्च हम दे रहे हैं। मान लीजिए एक दिन में 150 रुपया खर्चा होता है भोजन का, 100 रुपया होता है, ठीक है जी, तो कितना होगा, 100 भी होता है तो कितना हो जाएगा महीने में, 3000 रुपया हो गया, और साल भर में कितना हो जाएगा, 36,000 हो गया। 36,000 दे दो, साल भर का भोजन अपने आचार्य जी को करा दिया। ये होना चाहिए, यह अतिथि यज्ञ है। देखो पहले तो नहीं ऐसा था वैदिक काल में कि कोई आए तो खाना खाऊं, क्या बोलते थे, कोई आए तो खाना खाऊं, रास्ता देखते थे, खिलाकर खाना खाएं, मतलब कोई आए तो खाना खाऊं माने खिलाकर खाना खाएं। तो आजकल उल्टा हो गया जी, पहले तो बोलते थे कोई आए तो खाना खाऊं, और आजकल क्या हो गया है, ये जाए तो खाना खाऊं। आप नगर जाएं, बड़े नगर में बोझ मानते हैं, खाना खिलाना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा। और कई घरों में तो ऐसा होता है जी, हम अगर कोई विद्वान फ़ोन करते हैं कि आ रहे हैं जी आपके यहाँ शाम को, तो क्या भोजन व्यवस्था हो पाएगी, हाँ आचार्य जी रुकिए रुकिए रुकिए, अभी मैं आपको 5 मिनट में फ़ोन कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है जी, तुरंत नहीं बोल रहे कि हाँ आइए आचार्य जी आइए आइए भोजन करिएगा, हैं, टालना तो नहीं चाहते हैं, जो घर में होम मिनिस्टर हैं उनको पूछना चाहते हैं, ये बात है, गृह मंत्री। हाँ, तो होना ये चाहिए कि किसी भी धर्म कार्य में ऐसा प्रेम हो पति पत्नी में कि पत्नी को पूछना नहीं पड़े। आप 2 आदमी भी ले जाएं, 3 भी ले आएं, तो पत्नी मना नहीं करे, कोई बात नहीं, 10 मिनट लेट हो, आधा घंटे बैठाना पड़े, सत्संग हो जाए तब तक। तो ऐसा विश्वास हो परस्पर कि अच्छे कामों में, और पत्नी को भी कहीं दान करना है, पुण्य करना है, रुको जी मैं पूछूंगी अपने भगवान को, पति तो भगवान। देखो भगवान नाम खाली परमात्मा का ही नहीं है, याद रखिएगा, पत्नी के लिए पति भी भगवान होता है। जैसे मैंने कहा ना, राम भगवान, कृष्ण भगवान, ये कोई परमात्मा नहीं थे, लेकिन भगवान तो कह सकते हैं, इनको भगवान कह सकते हैं। हाँ जी, पति परमेश्वर क्यों, भगवान क्यों, आप भगवती हैं, पत्नी क्या है, भगवती, और पतिदेव भगवान। तो आप भगवान से बिना पूछे भी, माने अपने पतिदेव से बिना पूछे भी आप कुछ दान पुण्य कर सकें, इतनी छूट होनी चाहिए, ठीक है जी। इतना बंधन में नहीं बांधना है पत्नी को जितने पतिदेव, याद रखिए, ठीक है ना जी। दोनों धर्म काम करने में स्वतंत्र हैं, सामाजिक सर्वहितकारी, हाँ सामाजिक काम है, सर्वहितकारी काम है, और दोनों में ऐसा प्रेम रहे, ऐसा विश्वास रहे कि परस्पर संशय नहीं हो किसी में, ठीक है जी। तो पति पत्नी मिल करके ईश्वर की ओर बढ़ सकते हैं। संसार में रहते हुए संसार पति से मिलना कैसे होगा, जहां पति पत्नी मिल करके, ये जो मैंने कहा ना, ये 5 महायज्ञ है, जो पति पत्नी मिल करके प्रेम से 5 महायज्ञ करते हुए चलते हैं, वे संसार में रहते हुए संसार पति की ओर बढ़ रहे हैं। और छठा काम यह है कि यज्ञ के बाद में आप 1 पेज स्वाध्याय कर लें, वेद के मंत्र का है। आप समझते होंगे कि स्वामी जी ये वेद मंत्र पढ़ना कितना कठिन है, हम कैसे पढ़ पाएंगे, ये समझना कठिन है। तो याद रखिएगा, कोई कठिन नहीं है। उदाहरण के लिए आपको एक पुस्तक का नाम बता रहा हूं, उसका नाम है आर्याभिविनय, वेद मंत्र की भक्तिमय व्याख्या है जी, कमाल की व्याख्या है। आप उसको पढ़ेंगे ना, पढ़ने मात्र से आपकी भक्ति हो जाएगी, तृप्त हो जाएंगे आप, और मुश्किल से आपको 5 मिनट लगेगा बस। उसमें लगभग 105 मंत्र हैं। तो एक मंत्र पढ़ लीजिए, हवन हुआ, 5 मिनट स्वाध्याय में लगा दीजिए। आप जिस ग्रंथ का स्वाध्याय करेंगे ना,
उसके लेखक के साथ में आपका सत्संग हो जाएगा। अगर वेद पढ़ रहे हैं, वेद मंत्र पढ़ रहे हैं, तो आपका सत्संग एकदम ईश्वर से हो रहा है। सीधी बात है ये, आप ईश्वर की वाणी को ही पढ़ रहे हैं। तो इसलिए एक वेद मंत्र पढ़ें, फिर वो पूरा हो जाएगा। फिर आप कोई शुरू करें, दर्शन शास्त्र है, योग दर्शन, वो भी सरल होता है, कोई कठिन नहीं है। आप उसका सूत्र पढ़ें, सूत्र का अर्थ पढ़ें, कठिन नहीं होता है। तो जिस ऋषि के ग्रंथ को पढ़ेंगे उस ऋषि साथ में आपका सत्संग हो जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं आता है तो एक अनमोल ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश, वो पढ़ लें। आप में से कितने ऐसे विद्यार्थी हैं, व्यक्ति हैं, सज्जन हैं, यजमान हैं जो सत्यार्थ प्रकाश पढ़े हैं? ऊंचा करिए हाथ थोड़ा। हाँ, कुछ लोग पढ़े हैं। जो नहीं पढ़े हैं आप जरूर एक बार पढ़ें। आपकी तो जो सत्यार्थ प्रकाश आप पढ़ लेंगे, आपको दिव्य चक्षु की प्राप्ति होगी। याद रखिएगा, 3-4 हजार ग्रंथों को आपको सार प्राप्त हो जाएगा सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने से। जांग चक्षु खुल जाएगी, दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी। ये सब पाखंड से, अंधविश्वास से, धतिंग चिटिंग बोलते हैं ना, ये सबसे बच जाएंगे आप। जो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ता है उसको भूत प्रेत लगता ही नहीं है, उसके पास आता नहीं है। आप पढ़ते हैं ना, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, पढ़ते होंगे ना जी। ये है सच्चाई, तो ये है कि सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो, वो भ्रांति मिट जाएगी, वो भ्रम है। याद रखिए, भूत प्रेत क्या है? एक भ्रम है। तो ये पढ़ लेगा उसको भ्रम होगा ही नहीं। तो 5 महायज्ञ करना है और 6वां रोज एक पेज स्वाध्याय करना है। 6 काम रोज करने हैं। रोज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? इसमें कोई छूट छाट नहीं है। अगर आप फिर से मनुष्य बनना चाहते हैं तो। और एक काम है वो नहीं करना है। क्या नहीं करना है बताओ? हाँ जी, पाप नहीं करना है। देखो, नहीं करना, पाप नहीं करना है। हाँ, अच्छा, पाप किसे कहते हैं जी? हाँ जी, दो शब्द बता दो, पाप किसे कहते हैं? पाप की परिभाषा क्या है देखिए, बोलिए। अपेयानाम पेयम, बस, इति पापम। यही पाप है। जिसका पान नहीं करना चाहिए उसका पान कर रहे हैं, मतलब सेवन कर रहे हैं, वही तो पाप है। एक शब्द में सब कुछ आ गया, अपेयानाम पेयम इति पापम। जैसे कि शराब नहीं पीना चाहिए, शराब पीना पाप है, सीधी बात है जी। मांस नहीं खाना चाहिए, मांस खाना पाप है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना पाप है। हिंसा नहीं करनी चाहिए, हिंसा करना पाप है। तो जो काम नहीं करना चाहिए वो अगर कर रहे हैं तो पाप है। और क्या काम नहीं करना चाहिए? जिसको करने में छुपना पड़ता है, डर लगता है, भय लगता है, कोई आशंका होती है, संशय होता है कि करूं कि नहीं करूं, या ये करूं तो लोग क्या कहेंगे, लोग देख न लें, जान न लें, ये डर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। तो जिस काम को करने से आपको भय लगता है, भयभीत होते हैं, आशंकित होते हैं, नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, उसका नाम ही पाप है। और जिसको करने से उत्साह बढ़ता है, आनंद आता है, सबको दिखाकर करना चाहते हैं, सब लोग जाने इस काम को चाहते हैं, ये काम पुण्य है, ये काम धर्म है। तो याद रखिएगा, जो पुण्य है, धर्म है, वही साथ में जाने वाला है, वही साथ निभाने वाला है। और जो पाप है वो तो पत्थर की नाव है। क्या है? पत्थर की नाव। ये भव सागर में आपको डुबाने वाला है। और जो मैंने ये कहा था 6 काम, ये है लकड़ी का नाव जो भव सागर से पार कराने वाला है और आपको संसार में रहते हुए भी संसार पति की ओर बढ़ाने वाला है। अच्छा, अब संसार पति की ओर बढ़ेंगे, सही बात है, लेकिन आप साइकिल में जाना चाहेंगे, गति आपकी साइकिल की हो या लूना की हो, स्कूटी आजकल चलता है, स्कूटी इसकी हो, या 3 व्हीलर की हो अथवा 4 व्हीलर की हो, अथवा फिर आगे जाके हवाई जहाज की हो, रॉकेट बढ़िया, ठीक है। तो आप
किसकी गति से जानना चाहते हैं बताओ, वो गति बताऊंगा आपको मैं। रॉकेट से जानना चाहेंगे? हाँ जी, मन की गति से। सबसे अच्छा ये मन की गति से अगर जानना चाहते हैं तो सुन लीजिए। मन मोड़ा तो डर नहीं, मन मोड़ा तो डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। तो मन को मोड़ना पड़ेगा। किस ओर मोड़ना पड़ेगा? संसार से संसार पति की ओर मोड़ना पड़ेगा। और कैसे मोड़ेंगे? आपको उपाय बताता हूं। देखो, संसार में रहते हुए भी संसार पति से मिलने का उपाय, सरल उपाय देखिए। आप कोई भी कार्य करते हैं, कार्य के अथवा हर कार्य के आरंभ में ईश्वर का स्मरण करिए और क्या प्रार्थना करिए कि हे ईश्वर, मैं यह कार्य आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहा हूं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करता हूं। ठीक है जी, ये निष्काम कर्म हो गया जी। इसमें पाप का कोई चांस है ही नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है, तो पाप काम होगा ही नहीं। हर काम के पहले ईश्वर का स्मरण करिए और ईश्वर से सहायता लीजिए, सहायता मांगिए कि हे ईश्वर, मुझको शक्ति दीजिए, मुझे ज्ञान विज्ञान दीजिए कि मैं इस कार्य को संपन्न कर सकूं। और फिर कार्य करते करते भी ईश्वर का स्मरण करते रहिए। ठीक है ना जी, कि हे ईश्वर, आपकी सहायता से कर रहा हूं, आपकी शक्ति से कर रहा हूं, और ज्यादा अनुभव करना हो तो आपके अंदर बैठ के कर रहा हूं। आप मेरे चारों ओर विराजमान है, विद्यमान है। तो ओम का जप करते करते काम करिए, अनुभव करते करते काम करिए, और फिर कार्य के अंत में उसका धन्यवाद करिए कि हे ईश्वर, मैंने आपकी कृपा से यह काम संपन्न किया है, आपकी सहायता से, आपकी शक्ति से मैंने किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो सुबह उठने से लेकर के हर कार्य करो। काम का मना नहीं है, लेकिन वो काम ईश्वर की उपासना से अगर ओतप्रोत हो जाए तो आपका संसार में रहते हुए भी संसार पत्ति की ओर बढ़ना आसान हो जाएगा। जितना देर आप दिन भर में ईश्वर से जुड़े रहेंगे या ईश्वर का स्मरण करते हुए आप काम करिए, काम का मना नहीं है। देखिए, क्योंकि जब तक है जिंदगी फुर्सत नहीं काम से, जब तक है जिंदगी फुर्सत नहीं काम से, और ऐसा समय निकालो, प्रेम कर लो भगवान से। तो समय तो निकालना पड़ेगा जी, और समय कोई अलग से आएगा नहीं। ये काम करते हुए भी आपका प्रेम ईश्वर से बना रहे, उसका स्मरण करते रहें, ये सबसे बड़ा उपाय है। और ईश्वर के अनुकूल कार्य करें, ईश्वर के प्रतिकूल कार्य न करें। बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी काम हो वो ईश्वर प्राप्ति में सहायक हो, बाधक न हो। ऐसा कार्य आपको करना चाहिए। उदाहरण के लिए परस्पर पति पत्नी, पिता पुत्र सब मिल के काम करें, प्रेम से काम करें, ये होना चाहिए। और झगड़ा करें, ये होना चाहिए क्या? झगड़ा करना कैसा काम है? झूठ बोलना, चोरी करना, बात बात में डांटते रहना, माने जिस कार्य करने से अशांति होती है अंदर से भी बाहर से भी, उस काम को छोड़ो। तो ईश्वर के अनुकूल जब तक कार्य नहीं करेंगे, ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, ईश्वर की ओर बढ़ नहीं पाएंगे। और ईश्वर की आज्ञा पालन करना है तो उसके 10 सूत्र हैं जी। बस 10 बात का पालन करो, आप ईश्वर की ओर बढ़ना आपका आसान हो जाएगा। 5 यम 5 नियम। कोई बालक बोल पाएगा? बताओ। 5 नियम कौन से होते हैं? हाँ जी बताओ। 5 यम, अहिंसा, सत्य आदि बताओ, खड़े हो बताओ। देखो जी, पति पत्नी का प्यार है, कहती है। हाँ जी बताओ। देखो आसन करता हूं। हाँ, एक पहला क्या है? अहिंसा।
फिर बोलो, सत्य, अस्तेय, शाबाश। ये 5 यम हो गया। और 5 नियम कौन बोलेगा? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये 5 यम और नियम, इसका अगर आप पालन कर रहे हैं तो आप ईश्वर की ओर बढ़ रहे हैं। और इसमें से भी जो अंतिम बात उन्होंने कहा दी ना, ईश्वर प्रणिधान, उसके संबंध में कहा गया है समाधि सिद्धि ही ईश्वर प्रणिधानात्। ईश्वर प्रणिधान करने से समाधि की सिद्धि होती है। और ईश्वर प्रणिधान क्या है? ईश्वर में अनन्य प्रेम, भक्ति विशेष का नाम ईश्वर है। आप जो यज्ञ करते हैं ना जी, उसमें 8 मंत्र आते हैं ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के। उसमें अंतिम क्या आता है? कस्मय देवाय हविषा विधेम, है ना, कि हम ईश्वर की विशेष भक्ति क्या करें, योगाभ्यास विधि से करें, विशेष प्रेम से करें, तो भक्ति करें ईश्वर की। और ईश्वर की भक्ति 2 प्रकार से होती है, 2 काल में होती है। कब कब होती है ईश्वर भक्ति? एक तो व्यवहार काल में और फिर उपासना काल में। तो व्यवहार काल में ईश्वर के अनुसार जीवन चलाना, ईश्वर की आज्ञा का पालन करना, ये भी ईश्वर की भक्ति है। यम नियम का पालन करना, ये ईश्वर की भक्ति है। और उपासना काल में मन को रोक करके परमात्मा में ध्यान लगाना, या परमात्मा का ध्यान लगाना, परमात्मा का ध्यान करना। तो अब प्रश्न आता है कि स्वामी जी ये तो कठिन काम है, ये मन तो लगता नहीं। समस्या तो इसी बात की है कि नहीं है? जब ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं, मन नहीं लगता है, क्या उपाय करें इसका? तो देखो, मन लगता नहीं है ये कहना ही गलत है। हम मन को लगाते नहीं हैं, मन तो जड़ पदार्थ है, ठीक है जी। तो जब भी ध्यान करने बैठें, एक तो यहाँ पर धारणा करें, आँख को बंद करके, शरीर को शांत करके, मन को शांत करके, फिर परमात्मा के नाम का, कोई मंत्र का स्मरण करते हुए ध्यान करना होता है। और ध्यान काल में 4 काम करना होता है। उपासना काल में 4 काम अगर करेंगे तो मन आपका भटकेगा नहीं, अथवा आप मन को भटकाएंगे नहीं, मन को रोक के रख पाएंगे। सबसे पहला काम है ईश्वर के नाम का उच्चारण करना। जो ओम का उच्चारण कर रहे हैं, ये उसका निज नाम है, तो श्वास के माध्यम से ओम का जप करो। सबसे सरल बता दूं मैं, संसार में रहते हुए भी संसार पत्ति की अनुभूति करना हो तो सबसे सरल उपाय है हर श्वास में परमात्मा के ओम नाम का स्मरण करो। और खास करके ध्यान काल में पहले तो जप करेंगे उच्चारण के साथ में, वाचनिक जप, फिर करेंगे मानसिक जप। तो श्वास अंदर जाए तो ओम, श्वास बाहर आए तो ओम, सबसे सरल उपाय है। तो ओम का उच्चारण करना मन ही मन, और ईश्वर संबोधन करना कि हे ईश्वर आप सर्वरक्षक हैं, ठीक है, सर्वव्यापक हैं। ये भावना बना करके जब करना है कि आप मेरे चारों ओर व्याप्त हैं, आप सर्वव्यापक हैं और सर्वरक्षक हैं, सबकी रक्षा करने वाले हैं। तो हे ईश्वर आप सर्वरक्षक हैं, यह ईश्वर संबोधन। पहला ईश्वर के नाम का उच्चारण, या कोई मंत्र करें तो उसका भी उच्चारण करेंगे। फिर दूसरा है ईश्वर संबोधन, और तीसरा अर्थ का चिंतन। गायत्री मंत्र बोल रहे हैं तो गायत्री मंत्र का अर्थ भी आना चाहिए। ओम का जप कर रहे हैं तो ओम का अर्थ आना चाहिए कि ओम परमात्मा का मुख्य नाम है, निज नाम है। वो परमात्मा कैसा है? जो सर्वत्र व्याप्त है, ठीक है, सर्वशक्तिमान है, सृष्टि को बनाने वाला है, चलाने वाला है, नाश करने वाला है। तो परमात्मा के स्वरूप को समझ करके, जान करके उसका जप करना, ये उसका चिंतन है। तो अर्थ का चिंतन करना, नाम का उच्चारण करना और ईश्वर संबोधन करना, 3 काम हो गया। चौथा काम है जी ईश्वर प्रणिधान, जो आपने कहा था यम नियम में आता है कि ईश्वर मुझको अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं और जान रहे हैं। ये भावना बना करके जप करना, ध्यान करना कि ईश्वर मेरे पास में विराजमान है, विद्यमान है, अंदर भी है और बाहर भी है। तो हम भी ईश्वर को देखें, सुने और जानें।
ईश्वर हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, ये एक भाग। तो हम क्या करेंगे, हम भी ईश्वर को देखें। तो कैसे देखेंगे ईश्वर को, बताओ? कोई ईश्वर को देख सकता है कि आंख से? नहीं। और फिर भी कह रहा है शास्त्र कि क्या कहता शास्त्र में? उसमें कहा देखो, तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततं दिवीव चक्षुराततं। ये मंत्र में कहा है कि सदा पश्यन्ति सूरयः, जो सूर्य माने विद्वान है, वो ईश्वर को हर समय देखते हैं। अब मंत्र कहता है देखते हैं, आपने कहा देख नहीं सकते, इसका उपाय क्या करेंगे जी? हल क्या करेंगे इसका? समस्या का समाधान क्या है? तो ईश्वर को ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं, ये चर्मचक्षु से उसको देख नहीं सकते। तो सदा पश्यन्ति सूरयः, जो विद्वान गण है हमेशा देखते हैं। किसको देखते हैं? तद विष्णु परमं पदम, जो विष्णु का परम पद है, जो विष्णु परमात्मा, विष्णु माने व्यापनशील परमात्मा, उसको सदा देखते हैं, हमेशा देखते हैं। कहाँ देखते हैं? ये आकाश में दिवीव चक्षु आततम, जैसे द्युलोक में सूर्य प्रकाश सर्वत्र व्याप्त है, वैसे परमात्मा को सर्वत्र व्याप्त देखते हैं। ये है। तो परमात्मा को इन आँखों से देख नहीं सकते। आप आरती गाते होंगे, कभी मंदिर में सुना होगा। आरती में क्या बोलते हैं आप लोग? तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, ओ स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलो दयामय, किस विध मिलो दयामय, दीजे यह सुमति। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। सुना आपने भजन नहीं आरती? तो क्या कहा इसमें? तुम हो एक अगोचर। अगोचर माने, अगोचर माने क्या होता है जी? गो माने इंद्रिय। तो जो अगोचर है, जिसको हम इंद्रिय से जान नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, ठीक है, अर्थात उसको आंख से देख नहीं सकते, हाथ से छू नहीं सकते, कान से सुन भी नहीं सकते, फिर भी कह रहे हैं उसको देखें, सुने, जाने। इसका मतलब है उसको ज्ञान की दृष्टि से देखें, और उसको सुने मतलब उसकी अंतः प्रेरणा को सुने। वो अंदर से बोलता है, अंदर से उपदेश करता है, उसको सुने। और उसको जाने माने उसको अनुभव करें कि परमात्मा, ये जो है ना वायु, जैसे वायु सर्वत्र व्याप्त है, वैसे परमात्मा सर्वत्र व्याप्त हैं। और कहा गया है वेदांत दर्शन में, प्राण तत्लिंगात, ईश्वर प्राण समान व्याप्त हैं। आकाशा तत्लिंगात, आकाश समान सर्वत्र व्याप्त हैं। तो प्राण क्या है जी? ये वायु, ये श्वास आ रहा है, जा रहा है, श्वास को या वायु को आप अनुभव कर सकते हैं, उसको आंख से देख नहीं सकते। तो परमात्मा भी अनुभव गम्य है, अनुभव कर सकते हैं उनको। तो सज्जनों, हम परमात्मा को देखें, सुने, जाने माने अनुभव करें। तो इस प्रकार उपासना काल में हम परमात्मा से जुड़ें, संसार से मन को हटाएं और संसार पत्ति में मन को लगाएं। इसका नाम है योगः चित्तवृत्ति निरोधः। चित्त के विचार को, मन के विचारों को हटाएं और परमात्मा में लगाएं। तो हर काम करते हुए भी आप ये अभ्यास करते 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 आप संसार में रहते हुए भी संसार पति की ओर बढ़ सकते हैं। शर्त 2 है बस, अभ्यास और वैराग्य को बढ़ा लें बस। फिर कहेंगे स्वामी जी हम घर में कैसे वैराग्य बढ़ाएं? तो वैराग्य का मतलब होता है संसार में जो अति आकर्षण है उसको हटाएं, जो अति आसक्ति है उसको मिटाएं,
और ईश्वर में प्रीति को बढ़ाएं। इसका नाम वैराग्य है। विशेष राग उत्पन्न करें ईश्वर में, ये वैराग्य है। तो विशेष भक्ति करें, विशेष प्रीति करें ईश्वर में, तो आप संसार में रहते हुए भी संसार पति की ओर बढ़ सकते हैं। बस शर्त इतना ही है कि ईश्वर के विरुद्ध में कोई काम न करें, कोई पाप काम नहीं करें, अधर्म नहीं करें और ईश्वर के अनुकूल सब काम करते रहें, तो निश्चित रूप से आप संसार में रहते हुए भी संसार पति की ओर बढ़ सकते हैं। एक उदाहरण देके फिर विराम दूंगा, और कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। एक उदाहरण देखिए कि संसार में रहते हुए भी संसार पति की ओर कैसे बढ़ सकते हैं। आप माताओं का ही लेता हूँ उदाहरण। हमारी माता जी, एक बहन जी बैठी है। आपके कोई बेटे बेटी हैं? अभी आए नहीं है। आपकी माता जी हैं, बेटा है, कितना बड़ा है? 8 साल का है, ठीक है। तो मान लीजिए आपका बेटा है, ठीक है, और कहीं खेल कूद कर रहा है, और आप कहीं घर में काम कर रही हैं, भोजन पका रही हैं या और कोई भी काम कर रही हैं, और बेटा आंगन में खेल रहा है। तो अब बताओ, आप काम करते हुए भी मन के कोने में ये रहता है बेटा ना, कि बेटा मेरा खेल रहा है। अगर कोई भी आवाज़ करे, थोड़ा भी रोए, आप उस काम को छोड़कर तुरंत बच्चे पास दौड़ आएंगे, है कि नहीं है? माने काम तो कर रहे हैं, लेकिन मन में बेटा बना हुआ है कि बेटा मेरा सामने आंगन में खेल रहा है। कोई गिर जाए, रो पड़े, कोई चिल्लाए, आप झट दौड़ जाते हैं। तो जैसे आप कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में बच्चे में भी मन को आप लगा के रखे हैं। ऐसे ही हर कार्य करो, कार्य करते हुए परमात्मा का भी ध्यान मन में बना करके रखो। ये सबसे अच्छा उपाय है। और देखो, इस दृष्टांत है, कभी ये अंगुली में कोई सीक या कांटा चुभ जाए और आप उसको निकाल रहे होते हैं, है ना, और उस समय अगर कोई गाड़ी भी बाहर, ट्रक चला जाए या कोई बस निकल जाए, तो भी उसके आवाज़ को आप सुन नहीं पाते हैं, वो ध्वनि आप सुनते नहीं हैं। आप इतना मग्न हो जाते हैं ये सीख या कांटे को या कोई भी तिनका को निकालते हुए जो चुभ गया है, कि बाहर की ध्वनि सुनाई देती नहीं है। तो जब ध्यान में बैठेंगे उस समय ये स्थिति होनी चाहिए कि ध्यान काल में ऐसे मग्न हो जाएं, भले आप 10 मिनट बैठें ओम के जप में, गायत्री जप में, लेकिन 10 मिनट में ऐसे परमात्मा में तल्लीन हो जाएं कि आपको ये संसार का जो विचार है परेशान ना करे। कोई आया गया, ये काम है, वो काम है, सब काम गौण, सब काम को पहले निपटा दें, पूरा कर दें, फिर बैठे और 10 मिनट तक पूरा इस काम से मन को हटा करके परमात्मा में मन को लगा दें। तो ये सुबह शाम ध्यान करें, रोज हवन करें और माता पिता की सेवा करें। घर में है तो जो विद्वान है अतिथि उनका सेवा सत्कार करें, गौ माता सेवा करें, ये 5 महायज्ञ करें, 1 पेज स्वाध्याय करें, सत्संग करें रोज, और पाप काम से पृथक रहें। तो मैं आपको कहता हूँ, आपको फिर से मनुष्य बनने का लाइसेंस मिलेगा, लाइसेंस रोज करेंगे तो। और आप रोज नहीं करेंगे, सप्ताह में 1 बार हवन करते हैं, तो कच्चा लाइसेंस मिलेगा, लर्निंग बोलते हैं उसको, पक्का नहीं हो पाएगा, है ना। तो रोज करें, पक्का लाइसेंस आपको परमात्मा की ओर से प्राप्त होगा। और भी ऑल इंडिया परमिट, कहाँ जाओ, लाइसेंस की रुकना नहीं उसमें। अंतर्राष्ट्रीय परमिट माने किसी भी देश में आपको जन्म मिल सकता है, वो मानव का जन्म मिलेगा, पशु पक्षी योनि में जाना नहीं पड़ेगा। तो सज्जनों, आप फिर से मनुष्य बने। मनुष्य क्या, आप तो देवता बने, हम ये चाहते हैं। तो देव बने, और हवन करने वाला देव ही बनता है, ये नियम है। तो आप देवता बने, इस लोक में परलोक में सुख शांति समृद्धि प्राप्त करें। इतना कहते हुए वाणी को विराम। ओम शांति ओम शम। सबको सादर नमस्ते। अगर समय है, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, रुपेश महोदय। नहीं, कोई शंका है, कोई शंका है तो पूछिए, ठीक है।